अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सोलर की मालूमात दी थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सोलर किन लोगों को लगाना चाहिए। वो मेरे दोस्तों ने वीडियोस देखी हैं। आप जिन दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखी है उनका शुक्रिया। तो उसमें ना कुछ लोगों ने फिर मुझे और सवालात भेजे हैं, जिनमें एक हमारी बहन है, उसने मुझे ये बताया कि हमारे घर का जो बिल है वो 6 से 8 हज़ार रुपये आ रहा है। और उसमें ये है कि एसी चलाते हैं तो हम जो हमारा बिल है ना घर का, वो समझ लें कि 9 से 13 हज़ार रुपये तक चला जाता है। वो बता रही थी कि जब हमारी परमिट की लाइट जाती है तो हमारे घर कोई भी नहीं है हिसाब किताब, कोई यूपीएस वगैरह नहीं लगाया। अच्छा, वो बिल से परेशान होकर ये पूछना चाह रही थी कि क्या अगर हम यूपीएस लगाते हैं तो एक ही दफ़ा सारा सेटअप नहीं लगवा सकती। वो कह रही थी कि अगर हम फ़िलहाल यूपीएस लगवाती हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा बिजली का बिल कितना बढ़ेगा। और दूसरा वो पूछ रही थी कि बैटरियों का ख़र्चा हमें कितनी कितनी देर बाद दोबारा करना पड़ेगा। तो आज मैं फिर इसी वजह से अपनी जो दूसरी वीडियो है वो इसी पॉइंट पे बनाऊँगा। इसमें मैं दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम करें यूपीएस लगवाना है, पहले यूपीएस लगवाएंगे फिर बाद में सोलर की कैपेसिटी भी हम साथ ही रखना चाह रहे हैं ताकि हम सोलर वाला ही इन्वर्टर लगाएं। अगर सोलर वाला इन्वर्टर लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों ने इस सिस्टम को अपग्रेड करना है, अच्छा ये दो सेटअप होते हैं। एक वो सेटअप होता है जो लोग अपग्रेड नहीं करना चाहते, मतलब कि वो चाहते हैं कि जस्ट हमारा पंखा और लाइट ही जलती रहे। एक वो सेटअप होता है जिसमें वो लोग चाहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करेंगे, फ्रिज भी इस पे लेके आएंगे सोलर पे, और इस पे हम साथ अपना लाल पाम आहिस्ता आहिस्ता एसी भी लेके जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों का ये हो कि हमने अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, उन लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि अभी से वो 24 वोल्ट वाला सिस्टम लगवाएं, ताकि वो एक ही दफ़ा जब प्लेटें लगाएंगे तो बड़ी प्लेटें लगेंगी, 450 वाट 550 वाट लग सकेंगी। अगर वो 12 वोल्ट वाला सिस्टम लगवाएंगे, सिंगल बैटरी वाला सिस्टम लगाएंगे, तो उसमें ये होगा कि वो 180 वाट से या 200 वाट से ऊपर की वो नहीं लगा सकेंगे प्लेटें। और जब उनको कल को सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा तो उसमें फिर सारा कुछ उनको चेंज करना पड़ता है। जो 24 वोल्ट वाला सिस्टम होता है उसमें सारा कुछ उन्हें अपग्रेड नहीं करना पड़ता, जस्ट उनको मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 2 सोलर प्लेटें लगाई हैं तो उनको उसके साथ एक या दो और बढ़ाएंगे तो वो सिस्टम उनका अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। उसमें ये है कि इस टाइम जो कम रेंज में आ रहा है 2.5 है, तकरीबन 24-22 से लेके ना 25 हज़ार रुपये की रेंज में आ रहा है। तो उसके साथ फ़िलहाल वक्ती कोई भी छोटी बैटरी है, जब जस्ट उसको 24 वोल्ट चाहिए, मतलब कि 11 प्लेट भी लग सकती हैं, 17 प्लेट लगा लें अपनी गुंजाइश को देखते हुए। बेशक वो नॉर्मल रेंज की 100 एम्पेयर की दो ही लगा के ले लें, जस्ट उनको दो बैटरियाँ चाहिए 24 वोल्ट करने के लिए। तो इसमें उनका पहली खेप में जो खर्चा होता है वो ये है, तकरीबन रफली सा अंदाज़ा 25 हज़ार का यूपीएस और 25 की दो बैटरी हैं। अगर उनके घर की वायरिंग वगैरह हुई हुई है तो फिर उनको अंदर तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो उनका समझ लें कि 60 से 70 हज़ार रुपये में ये सेटअप जो है ना 2.5 का, जिसके ऊपर 1600 वाट लोड डल सकता है, वो चल जाएगा। अच्छा, अब वो उस आपी के सवाल पे हम आते हैं। उसने ये उसका ये पूछने का ये मकसद था कि हमारा बिजली के बिल में कितना फ़र्क आएगा। उसमें ये सूरत हाल है कि अगर जो पुराने यूपीएस थे जिनके अंदर ट्रांसफार्मर होते थे, वो यूपीएस तकरीबन जब सारा मंथ चलते थे, चार्जिंग करते हैं और बैटरी डिस्चार्ज होती हैं, दोबारा फिर चार्जिंग करते हैं, वो तकरीबन 3 हज़ार रुपये से लेके 5 हज़ार रुपये तक उनका बिल चला जाता था। जो 24 वोल्ट होते थे, समझ लेंगे 3 kV 2.5 kV जिसके ऊपर लोड डाल सकता था। अब ये जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है ज़माने के साथ साथ, इस तरह अब जितने नए यूपीएस आ रहे हैं वो सारे के सारे यूपीएस हैं आईसी सिस्टम पे। वो बहुत कम बिजली लेते हैं और उसमें ये है कि वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर वाला था वो साइलेंट मोड पे नहीं था जाता, वो वर्किंग करता रहता था। अच्छा, उसमें ये है कि ये जितने नए यूपीएस आ रहे हैं उनका बिजली का बिल की कॉस्ट तकरीबन समझ लें कि जो भी 2.5 kV वाला यूपीएस है या 3 किलोवाट वाला यूपीएस है,
वो तकरीबन मंथली अगर आप सोलर नहीं लगाते, सोलर के बगैर तकरीबन ये अंदाज़न 1200 से लेके 1200-1500 तक बिल आपका मंथली बिल में इजाफा होगा। इसने उस वक्त बिजली लेनी है, चार्जिंग करनी है जब इसने आपका समझ लें कि बैटरी बिजली जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर चार्जिंग करेगा। जबकि वो जो ट्रांसफार्मर वाले यूपीएस थे वो खुद ब खुद बैटरी को डिस्चार्ज कर लेते थे, फिर उसके ऊपर ले जाते थे और वो जल्दी बैटरी डिस्चार्ज करते थे। इसकी निस्बत उनकी निस्बत ये वाले यूपीएस बहुत बेहतर है। इसमें एक तो आईसी सिस्टम है और बिजली का बिल बहुत कम है, और दूसरा ये जो है ना बैटरी की लाइफ भी इन यूपीएस से ज़्यादा आ रही है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताऊं आप दोस्तों की मालूमात के लिए कि मैं जितने भी सेटअप लगाता हूं, मैं जो भी बैटरी लेता हूं वो मैं दुकान वाले से बैटरी के अंदर जस्ट तेज़ाब डलवाता हूं। तेज़ाब डलवा के मैंने अपने ही यूपीएस पे, जो भी यूपीएस कस्टमर के घर लगाना होता है उसी पे उसको चार्जिंग लगाता हूँ। वो 2-3 दिन में अपने एडजस्ट हो जाता है, अपने साथ बैटरी को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप उनके ग्राइवेट उनके मीटर से चार्ज करवाएंगे, उनके टैंकर से चार्ज करवाएंगे, तो आजकल गर्मी की वजह से उनके पास रश ज़्यादा होने की वजह से वो उसको समझ लेंगे तेज़ चार्जिंग करके आपको जल्दी से ओवर चार्ज करके बैटरी या चार्जिंग करके दे देंगे। उसमें प्लेटें हार्ड होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। मैंने जितनी भी प्लेटों का बैटरियों का तजर्बा किया है, जो कि बैटरियाँ इस तरह मैं लगाता हूँ उनकी तकरीबन लाइफ 3 साल से अबव जाती है। तो इस तरह मेरे नज़दीक जो बैटरी है ना, समझ लें कि 2 से 3 साल बैटरी की लाइफ गुजरती है, उसके बाद फिर आपको चेंज करनी पड़ती है। तो इसमें तकरीबन उसापी के सवालात सारे हो गए हैं। अगर मैं मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं चलता जाऊँ बातें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरह फिर मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लोग बोरिंग समझना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है फिर ज़रूर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।